यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। 20 साल का युवक पसीने से लथपथ दौड़ते हुए आता है और अपने ही घर के दरवाजे से जोर से टकराता है। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटता है। खोलो, कोई खोलो, वो मुझे मार देगा, मुझे वो आ रहा है, बचाओ, बचाओ मुझे। वह किसी तरह चाबी निकालता है, हाथ कांप रहे हैं, दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और तुरंत कुंडी लगा देता है। आर्यन अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर गिर सा जाता है। वो गहरी सांसें ले रहा है। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आर्यन खुद से ही बुदबुदाता है, यह मुमकिन नहीं है। मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा था। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। कुछ महीने पहले आर्यन के दोस्त स्कूल कैंपस में बैठे हुए थे। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त समीर और एक तीसरा दोस्त कबीर साथ है। यार आर्यन, तू समीर से इतना चिढ़ता क्यों है? आखिर दोस्त है अपना। दोस्त, इसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप रुक गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कुछ दूर जाते ही उन सब का बहस हो जाता है। आर्यन गुस्से में समीर को धक्का दे देता है। समीर का सिर एक पत्थर से टकराता है, खून बहने लगता है। आर्यन डर जाता है, लेकिन मदद करने की बजाय वह समीर को वहीं छोड़ देता है। समीर दम तोड़ देता है। कबीर यह सब दूर से देख लेता है। उसकी आंखों में आंसू और नफरत है। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है। भेजने वाला कबीर। भाई, आज मेरा बर्थडे है, पुराने जगह में बुला दे। जंगल वाले फार्म हाउस पर आ, छोटी सी पार्टी है, सिर्फ हम पुराने दोस्त। शायद कबीर को सच नहीं पता। अगर मैं नहीं गया तो शक होगा। आर्यन अपनी बाइक से घने जंगल के रास्ते पर है। सन्नाटा डरावना है। कबीर ने इतनी अजीब जगह क्यों चुनी? यहाँ तो मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। वह बाइक रोकता है। दूर से उसे आग की रोशनी दिखाई देती है। आर्यन पेड़ों के पीछे से देखता है। सामने एक हवन कुंड जल रहा है। कबीर वहाँ बैठा है, लेकिन वह केक नहीं काट रहा। उसके हाथ में कुछ पुरानी किताबें और हड्डियाँ हैं। वह मंत्र पढ़ रहा है। हवन कुंड के पास समीर की एक फोटो रखी है, जिस पर खून के छींटे हैं। जिसे तूने मिट्टी में मिलाया, वही तुझे मिट्टी में मिलाएगा। उठ समीर, अपना हिसाब पूरा कर। आर्यन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह पीछे हटता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसे समीर की परछाई दिखती है। आर्यन वहां से भागता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। पेड़ों के बीच से समीर की आवाज गूंजती है। आर्यन चिल्लाते हुए भागता है। वह गिरता है, संभलता है और वापस अपनी बाइक तक पहुंचता है। पसीने से लथपथ दौड़ते हुए आता है और अपने ही घर के दरवाजे से जोर से टकराता है। वह पागलों की तरह दरवाजा पीटता है। खोलो, कोई खोलो, वो मुझे मार देगा, मुझे वो आ रहा है, बचाओ, बचाओ मुझे। वह किसी तरह चाबी निकालता है, हाथ कांप रहे हैं, दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और तुरंत कुंडी लगा देता है। आर्यन अंधेरे कमरे में अपने बिस्तर पर गिर सा जाता है। वो गहरी सांसें ले रहा है। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आर्यन
खुद से ही बुदबुदाता है। यह मुमकिन नहीं है, मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा था। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तभी उसे याद आया अघोरी बाबा के बारे में, जिसके बारे में सुना था कि वह मौत कभी टाल सकते हैं। आर्यन भागते हुए जंगल की गुफा में पहुंचा। बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। आर्यन ने रोते हुए सब सच बता दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पाप धोया नहीं जा सकता लेकिन छुपाया जा सकता है। शहर से दूर अंधेरी कोठरी नाम का एक गांव है। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे एक रूह रहती है। बस उसे जाकर नमस्ते बोल देना, वह तेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। आर्यन खुश हो गया। उसे लगा कि सिर्फ नमस्ते कहने से उसकी जान बच जाएगी। वह बिना सोचे समझे उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही आर्यन को अजीब महसूस हुआ। वहां न कोई पंछी का चहड़ था, न ही किसी इंसान की आहट थी। जैसे ही वह उस पुराने बरगद के पास पहुंचा, हवा बहुत फीली हो गई। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, नमस्ते। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगी। एक काली परछाई सामने खड़ी हो गई। आर्यन ने अपनी इच्छा मांगी। मुझे इस खून की इल्जाम से बचा लो और समीर की रूह को हमेशा के लिए शांत कर दो। परछाई ने सिर हिलाया। अगले ही पल आर्यन के पास पुलिस का फोन आया। आर्यन, समीर मिल गया। वह जिंदा है। वह बस बेहोश था। आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा चमत्कार हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही आर्यन वापस मुड़ा, वो काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी उंगली आर्यन की गर्दन पर रखी। तभी आर्यन के दिमाग में बाबा की वो बात गूंजी जो उसने आधी सुनी थी। उस रूह को नमस्ते कहने का मतलब था उसे अपनी दुनिया में बुलाना, और उसकी हर एक मदद की एक कीमत थी, एक ताजी बलि। आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने तो अपनी इच्छा पा ली है, अब मुझे जाने दो। परछाई की आवाज गूंजी, समीर जिंदा है, क्योंकि उसकी जगह अब तू मरेगा। सौदा बराबर हुआ। अलवा गांव एक पुराना, शांत लेकिन रहस्यमय सा गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे मगर एक बात से बहुत डरते हैं, झील के पास रात को जाने से। क्यों? क्योंकि वहाँ से हर रात 12 बजे एक औरत की लोरी सुनाई देती है। कहते हैं ये लोरी गौरी नाम की औरत गाया करती थी। वह बहुत सुंदर थी और उससे भी प्यारी थी उसकी बेटी गुड़िया। गांव वालों की जान थी वो बच्ची। पर एक दिन गुड़िया कहीं गायब हो गई। ढूंढा गया पूरा गांव, लेकिन वह नहीं मिली। और तब से गौरी पागल हो गई। हर रात झील के पास बैठ के वह अपनी बेटी के लिए लोरी गाती। सो जा मेरी गुड़िया, चांदनी आई है काली। पर एक दिन गुड़िया कहीं गायब हो गई। ढूंढा गया पूरा गांव। धीरे धीरे उसकी ये लोरी गांव में डर की वजह बन गई। और एक रात गौरी ने वही लोरी गाते हुए खुद को झील में डुबो दिया। कहते हैं उसी रात से जब भी 12 बजे झील के पास कोई जाता है, उसे वह लोरी सुनाई देती है। अब कहानी आती है राघव की। राघव शहर से गांव आया था अपनी दीदी से मिलने। उसे यह सब बातें बकवास लगती थी। यह सब अंधविश्वास है, वो कहता है। लेकिन एक रात उसकी हिम्मत ने उसे वहीं पहुंचा दी, झील के पास। रात के 12 बजने ही वाले थे। राघव खड़ा था झील के किनारे, मोबाइल से वीडियो बना रहा था, सबको दिखाने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं होता। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक मीठी पर अजीब सी लोरी हवा में तैरने लगी।
सो जा मेरी गुड़िया, नींद की रानी आई। राघव का मोबाइल गिर पड़ा। शरीर कांपने लगा। उसने देखा झील के बीचों बीच कोई बैठा था, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और लोरी गा रही थी। राघव हिम्मत करके बोला, "अख, कौन हो तुम?" और वह चेहरे धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। आंखें बिल्कुल सफेद, ओठ हिल रहे थे। आवाज झील के चारों ओर गूंज रही थी, तू ही मेरी गुड़िया है। अगली सुबह गांव वाले झील के पास पहुंचे। वहां कुछ नहीं था, बस राघव का मोबाइल और एक बच्ची की छोटी सी गुड़िया। अब कहते हैं राघव लौट कर तो आया, पर अब कुछ नहीं बोलता, बस एक कोने में बैठा रहता है और लोरी गाता है। सो जा मेरी गुड़िया, रात आई है काली। गांव वाले कहते हैं पगली की आत्मा अब किसी को भी गुड़िया समझ लेती है, और जिसने भी वो लोरी सुन ली वह उसकी गुड़िया बन जाता है। 5 साल बीत गए। माला गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। झील के पास अब कोई नहीं जाता, और राघव वो गांव छोड़कर कहीं चला गया था। पर एक रात गांव में एक गाड़ी रुकी। एक नई फैमिली आई थी, पति पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी आर्या। शहर से आए थे, गांव में शांति और ताजी हवा की तलाश में। पर वो नहीं जानते थे कि इस गांव की हवा में लोरी गुजती है, मौत की लोरी। आर्या बहुत प्यारी थी, पर थोड़ी अजीब थी। पहली रात से ही वो किसी से बातें करने लगी, किसी अदृश्य दोस्त से। आर्या बोली, "मम्मी, मेरी एक नई फ्रेंड आई है, वो मुझे झील ले चलती है।" माँ ने सोचा बच्ची है, कल्पना करती होगी। लेकिन अगले दिन सुबह के 3 बजे आर्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर में ढूंढा गया, और जब माँ रोते हुए बाहर निकली, वह देखी आर्या झील के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी, ठीक उसी लोरी की तरह। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया, गौरी की आत्मा अभी भी उस बच्ची को ढूंढ रही है, गुड़िया। और जो भी बच्ची उसकी लोरी गाती, वह धीरे धीरे गुड़िया में बदल जाती है। अब डर बढ़ने लगा था। आर्या अब अक्सर कहती, "मुझे गौरी मम्मा बुलाती है।" वह कहती है, "असली मम्मा तो वही है।" माँ बाप घबरा गए। एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक बोला, आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी असली गुड़िया वापस नहीं आएगी। "गुड़िया? कौन सी गुड़िया?" तांत्रिक ने बताया, गौरी की असली बेटी गायब नहीं हुई थी, बल्कि मारी गई थी, "किसने मारा?" गांव के ही कुछ लोगों ने, क्योंकि वह मानते थे कि वह बच्ची अब श्रापित है। गौरी की आत्मा को असली सच्चाई कभी पता ही नहीं थी। वह बस अपनी गुड़िया को ढूंढ रही है हर बच्ची में, और अब वह आर्या को अपना मान चुकी है। अगर इस आत्मा को शांत करना है तो सच सामने लाना होगा, और उसकी गुड़िया को ढूंढकर झील में उसकी राख बहानी होगी। पर गुड़िया की लाश कहाँ है? कहानी में ट्विस्ट आता है। राघव, जो अब तक गायब था, अचानक गांव लौटा। उसने बताया, "मैं जानता हूँ गुड़िया कहाँ है।" राघव, तांत्रिक और आर्या के माता पिता झील के पास पहुंचे। राघव ने झील के किनारे खुदाई शुरू की, और कुछ ही देर में एक छोटी सी हड्डियों की गठरी निकली, जिसमें एक पुराना रिबन बंधा था। राघव रो पड़ा और कहा, "ये वही गुड़िया है।" तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हड्डियों को झील में बहा दी। जैसे ही पानी में वो डूबी, झील से एक औरत की परछाई उठी, गौरी। उसका चेहरा शांत था। उसने आर्या को देखा और सिर्फ इतना कहा, "अब मैं जा रही हूँ,
मेरी गुड़िया मुझे मिल गई। आर्या ठीक हो गई। लोरी गाना बंद कर दिया। पर गांव में अभी लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे एक औरत बैठी दिखती है, शांत मुस्कुराती हुई। तो अगली बार अगर रात के 12 बजे कोई मीठी सी लोरी सुनाई दे तो ध्यान रखना, दरवाजा मत खोलना। हम आपके लिए ऐसे ही हॉरर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा वीडियो आपको चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।